नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दोष के ऊपर, एक ऐसे योग के ऊपर, जो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, उसके बारे में कभी ना कभी अपने घर वालों से या फिर आपने किसी ना किसी से तो सुना ही होगा। वो है पितृदोष। देखिए, आज हम जानेंगे इसके बारे में कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके लिए क्या किया जाना है, क्या कुछ रहता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंडली में ये पितृदोष कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है। देखिए, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में अगर राहु हो, या फिर इन भावों में शनि, मंगल या फिर चंद्रमा, जैसे राहु के साथ हो गया, शनि सूर्य साथ में हो गए, ऐसे ग्रहों की अगर युति हो तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा अगर हम जाने कि कैसे ये बनता है, हमारे कुंडली के हटकर या कुंडली से मतलब बाहर निकल कर अगर बात करें कि ये कैसे बनता है, तो देखिए, हमारे पूर्वजों का अपमान किया गया हो, माता का पिता का अपमान किया गया हो, किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, या फिर पूर्वजों ने हमारे वृक्षों को काटा गया हो, फल लगे वृक्ष को काटा गया हो, या फिर पीपल वट जैसे वृक्ष को अगर काटा गया हो, तो भी हमको पितृदोष का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद उनका तर्पण, पिंडदान या फिर उनका विधि विधान से अगर अंतिम संस्कार ना किया जाए, तो भी पितृदोष का इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, और इसका प्रभाव हमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता ही है। इसके अलावा इसके लिए हमें जीवन भर किसी न किसी उपाय या फिर कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को इसका इफेक्ट देखने को मिलता ही है। अब हम बात करेंगे, ये हमारी कुंडली में बन रहा है या फिर हमारे ऊपर इसका इफेक्ट बना हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए, लक्षणों में इसमें संतान का ना होना, संतान का चरित्रहीन या मंद बुद्धि होना या विकलांग होना, अगर संतान से जुड़े प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी पितृदोष का इफेक्ट हमारे जीवन में बना हुआ है। इसके अलावा नौकरी में नुकसान या फिर बिजनेस में कोई ना कोई प्रकार की हमें प्रॉब्लम का दिखना या फिर बरकत ना होना, तो समझ लीजिए कि पितृदोष का इफेक्ट बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे घर में एकता ना होना, अपने ही अपनों के बुरा करना, अपने ही अपनों का बुरा सोचना, या फिर परिवार में एकता ना होना, या फिर किसी न किसी प्रकार की मांदगी का छाना। प्रॉब्लम आ रहा है, इलाज करवा रहे हैं, फिर भी उसका इफेक्ट अगर दूर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बना हुआ है, तो भी मान लीजिए कि पितृदोष का इफेक्ट आपके ऊपर बना हुआ है। घर में प्रेत बाधा आना, घर के लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई देना, अनहोनी चीजें, भूत प्रेतों का साया होना, या फिर मांगलिक कार्यों में रुकावट आ जाना। शादी की बात कर रहे हैं, विवाह की बात चल रही है, रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा है, कभी रिश्ता टूट रहा है, किसी ना किसी चीज के कारण मांगलिक कार्य में, शादी वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी पितृदोष का मान लीजिए आपके ऊपर इफेक्ट बना हुआ है। या फिर दुर्घटना हो जाना, अचानक से किसी न किसी चीज का हमारे ऊपर प्रॉब्लम आना, ये पितृदोष का इफेक्ट माना जाता है। इसके अलावा हमारे परिवार में सामंजस्य ना होना, या फिर किसी न किसी चीज का प्रॉब्लम रहना, मांदगी छाना, ये सभी चीजें पितृदोष के अंदर ही आती है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके उपाय, इसके निवारण, इसकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम इसके लिए सर्वप्रथम तो कुछ मंत्रों के जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में अगर जल डालकर उसकी परिक्रमा करें, तो भी पितृ दोष का जो इफेक्ट बना हुआ तो दूर होगा। इसके अलावा हम ब्राह्मणों को भोजन या उनको दान करने से भी पितृ दोष का इफेक्ट दूर होता है। इसके अलावा जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अगर अर्घ दिया जाए सूर्य भगवान को, तो भी पितृदोष का निवारण होता है। इसके अलावा तर्पण किया जाए पितृपक्ष में, या फिर पितृपक्ष में हमें अमावस्या के दिन इसका तर्पण एवं पिंडदान अगर किया जाए विधि विधान द्वारा, तो भी इसका इफेक्ट हमारे लाइफ में दूर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पुराणों के पाठ करना, जैसे शिव महापुराण हो गया, हरिवंश महापुराण हो गया, इनके पाठ करने से, या फिर भगवान की स्तुति करने से, राम भगवान की, हनुमान जी की, ऐसी स्तुति करने से भी पितृ दोष का जो इफेक्ट बना हुआ है वो दूर होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हमने इसके बारे में बताया है, पितृ दोष क्या होता है, क्या कुछ इसमें रहता है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।